Let's take a similar question. Find number of zeros at the end of say 150 factorial. ये ठीक है आंसर. Now you think of this. Say if you're having 1 2 say 5 8 0 0 0 0, मान लें ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास, तो इसको वी कैन राइट डाउन 1258 इंटू 10⁴ ऐसे करके लिख सकते हैं. ये ठीक है. अब इसको प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर लिया. ये ठीक है. अब ये जो नंबर होगा, अगर ये इवन नंबर है, जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो ये पूरा इवन नंबर हो गया, तो इसमें 5 का फैक्टर नहीं आ सकता. ये ठीक है. और या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मान लें अगर हमने ऐसे लिखा 1 2 5 1 2 3 4, तो इसको वी कैन राइट डाउन 125 इंटू 10⁴. और अगर ये नंबर मान लिया इसमें 5 का फैक्टर आ रहा है, तो फिर इसमें 2 का फैक्टर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर इसमें 5 और 2 दोनों का फैक्टर आ जाएगा तो यहाँ एक और जीरो बढ़ जाएगा. ठीक है. तो हमने क्या किया, जीरोज वाले टर्म को अलग कर दिया, बाकी को अलग कर दिया. ऐसे लिख सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो इस वाले क्वेश्चन में कितने जीरो आए यहाँ पे, कितने जीरो आए यहाँ पे 4. तो 10 का पावर कितना आ गया 4. ठीक है. ऐसे अगर मान लिया मैं इसमें ऐसे लिख दूँ तो यहाँ 6 आ जाएगा. जितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे उतना ही यहाँ पावर आ जाएगा. ये ठीक है. इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. उसमें लगे फाइंड नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ दिस. तो इफेक्टिवली हमें क्या करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि 150 फैक्टोरियल में 10 का कितना पावर आ जाएगा. अगर मान लिया 150 फैक्टोरियल में 10 का पावर 20 टाइम्स आ जाए, तो उसका मतलब क्या है कि लास्ट में 20 जीरो आ जाएगा जब इसका वैल्यू लिखा जाएगा. तो ठीक है. अच्छा, एक 10 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए. तो 2 और 5 में कौन क्रिटिकल होगा, ऑफ कोर्स 5, क्योंकि 5 कम बार अवेलेबल होगा. लेसर नंबर ऑफ टाइम्स 5 विल बी अवेलेबल, इसलिए 5 विल बी क्रिटिकल. तो इफेक्टिवली हमें क्या चाहिए कि 5 कितनी बार आ रहा है. जितनी बार 5 आएगा उतनी बार ही 10 आएगा. 10 मतलब 10. और अगर 10 का एक्सपोनेंट 20 है, तो जब नंबर का वैल्यू लिखना शुरू करेंगे तो एट लास्ट ऑफ द नंबर, इन द लास्ट ऑफ द नंबर यूल गेट 20 जीरोस. 0 0 0 ऐसे 20 टाइम्स आ जाएगा. तो इसी को लिख लिया एक बार. तो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, या फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू exponent of 10 available in 150 factorial, which in turn is equals to, ये ठीक है, which is equals to exponent of 5 in 150 factorial. ये ठीक है. फैक्टोरियल लिखा हो ऐसे लिखते हैं. आई होप रिमेंबर. 10 कितनी बार अवेलेबल होगा, जितनी बार 5 अवेलेबल होगा, क्योंकि एक 10 बनाने के लिए एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए. तो कौन क्रिटिकल है 5, विच इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाई 5 in greatest integer plus 150 divided by 25 greatest integer plus 150 divided by 125. नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 625. तो प्लस तो आगे आगे सब जीरो हो जाएगा. तो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, उसका इंटीग्रल पार्ट 1 प्लस 0 प्लस 0 एंड सो. तो दिस इज इक्वल्स टू 30 प्लस 6 विल बी 36 प्लस 1 विल बी 37. ये ठीक है.
तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। इस रिक्वायर्ड आंसर का मतलब समझ में आया कि जब हम 120 फैक्टोरियल का वैल्यू लिखेंगे, जब ऐसे लिखेंगे ना 150 फैक्टोरियल, तो जब ये वाला वैल्यू लिखा जाएगा तो उसमें ऐसे करके लास्ट में ये, ठीक है, पहले तो 37 जीरोज आएगा और उसके बाद यहाँ पे नॉन जीरो इंटीजर शुरू होंगे यहाँ पे ऐसे करके, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सॉरी, उसके बाद ये वाला जो डिजिट होगा वो नॉन जीरो डिजिट होगा, ठीक है। और बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन, लेट से 57, 58, 59 into 200 is equals to कुछ भी से 5 raised to power r into I, where r comma I are where r comma I, ऐसे लिखेंगे where r comma I belongs to natural number, then find r का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अभी तक तो क्या था, हम सब फैक्टोरियल फैक्टोरियल लिख रहे थे, तो इस बार ये फैक्टोरियल तो है नहीं, पहला चीज। क्वेश्चन ऑफ कोर्स वही है, उसने बोला कि अगर ये वाला नंबर इस 5 रेस्ट पावर इंटू आई, जहाँ पे आर और आई दोनों इंटीजर हैं, तो हमें आर का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। उसका मतलब क्या है कि हमें इफेक्टिवली ये बताना है कि इसमें से कितना 5 निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 57 फैक्टोरियल भले ही ना हो बट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 1 से लेके 56 तक का प्रोडक्ट मिसिंग है, तो इसको कैन आई राइट डाउन 1 2 3 4 अप टिल कितना 200 होल डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, कहाँ तक जाना पड़ेगा 56 तक। सो दिस इज इक्वल टू, ऊपर तो हो जाएगा 200 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 56 फैक्टोरियल, ठीक है। 200 फैक्टोरियल में मान लिया 50 बार आया मान लिया, और 56 फैक्टोरियल में मान लिया 5 बार आया मान लिया अगेन, तो 5 का नेट पावर कितना देगा इस नंबर में, इसमें जितनी बार आ रहा है उसमें से ये घटा दिया, ठीक है। अगर 5 न्यूमरेटर में लिखा है ऐसे 5 इंटू 20 और नीचे लिखा 5 इंटू 4, तो ये ऐसा थोड़ा है कि 24 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो 24 से 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 रेस्ट 16 बचेगा, ये ठीक है। तो इस लॉजिक पे हमने क्या किया, 56 में देख लिया एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 56 which will be 56 by 5 plus 56 by 25, इसके आगे 125 ज़्यादा आ जाएगा तो छोड़ दिया, तो ये कितना हो गया 11 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस कितना हो गया 13। फिर हमने बोला कि एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 200 which is equals to 200 upon 5 plus 200 upon 25 plus 200 upon 125, आगे वाला नंबर 625 आएगा, वो ज़्यादा हो गया, वो फिर 0 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 40 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 0 एंड सो ऑन, तो ये कितना हो गया 48 49, ठीक है। तो जब ये नंबर लिखा जाएगा ओपन करके, तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा 5 का एक्सपोनेंट टू 49 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 का एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा 13, तो नेट 5 का एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा, तो आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 49
-13। सही है, बिल्कुल। तो आंसर कितना हो गया? 36। ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।